गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण में आज हम संज्ञा के बारे में समझ रहे थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम संज्ञा के तीसरे भेद का भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे में समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार से होती है। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। तो 5 प्रकार कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला है जातिवाचक संज्ञा, जिनसे भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। तो जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है आपका सर्वनामों से आपके भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। तीसरा है विशेषण से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। 4 है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। 5 है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। तो भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से होती है। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से, और तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, 5वां अव्यय शब्दों से। अब हम समझेंगे सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, जो विशेष जाति का ज्ञान कराते हैं। दूसरा है सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। 4 क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अव्यय शब्द ऊपर, नीचे, मना, शीघ्र, और ये सब क्या हो गए आपके? अव्यय शब्द हो गए। तो इन 5 प्रकारों से आपकी भाववाचक संज्ञा की रचना होती है। अब हम इनके उदाहरण लेंगे। जैसे जातिवाचक संज्ञा से हमारी भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। तो जैसे आपका हो गया शिक्षक, तो शिक्षक का आपकी भाववाचक संज्ञा हो गई शिक्षा। भाई का भाईचारा। अब नंबर 2 पे सर्वनाम से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। सर्वनाम जैसे आपका हो गया निज, पराया, आप। तो आपका आपा, पराया का परायापन, निज का निजता। फिर नंबर 3 पे विशेषण शब्द आएंगे, जिनसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। विशेषण जैसे मीठा का मिठास, गरम का गर्मी। तो ये आपके विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के हो गए। फिर है 4 क्रिया जो कार्य किया जाता है, जैसे खोजना का खोज, उड़ना का उड़ान। तो ये आपकी क्रिया की भाववाचक संज्ञा हो गई। अब नंबर 5 है अव्यय शब्द। जैसे मैंने बताया था, अव्यय शब्द आपके ऊपर, नीचे, और मना, शीघ्र। तो जैसे आपका निकट, तो निकट का आपका होगा निकटता। आपका समीप का समीपता। तो आज आपने बच्चों भाववाचक संज्ञा की रचना के बारे में समझा कि भाववाचक संज्ञा की रचना कितने प्रकार से होती है? 5 प्रकार से होती है। तो आज आपने भाववाचक संज्ञा की रचना के अध्ययन किया, और आपको इसी के आधार पर आपको अभ्यास कार्य करना है। धन्यवाद।